बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत के अहकाम का बयान चल रहा था और शरीयत के कुल अहकाम 8 हैं और उनमें से सबसे पहला हुक्म है वो फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ के बारे में हम आपको तफसीलात बतला रहे थे कि फ़र्ज़ कौन कौन से हैं शरीयत के अंदर। उनमें से तकरीबन 15 हमने बयान किए और इंशाअल्लाह मज़ीद आज कुछ आपके सामने बयान करेंगे। तो 15 के बाद नंबर 16 जो फ़र्ज़ है वो है मौत के वक़्त मौत का खौफ हो जब तो उस वक़्त खाना पीना, ये भी फ़र्ज़ है कि इंसान को ये इतना बीमार हो गया या ऐसी जगह पर मौजूद है कि वो उसके पास खाना पीना नहीं है और वो मरने के करीब हो गया है, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ने मना किया कि तूने नहीं खानी, हराम नहीं खाना, तो उस वक़्त उसके लिए थोड़ा सा हराम खाना भी फ़र्ज़ हो गया। हालांकि हराम खाना हराम है, यहाँ पर हराम खाना ही फ़र्ज़ हो रहा है, हराम खाना ही फ़र्ज़ हो रहा है, लेकिन उतना खाना सद्द रमक जिसे कहा जाता है अरबी के अंदर, कि इतना खाए जिससे उससे कमर सीधी हो जाए। बस 2-3 लुक़मे काफ़ी है ना, इससे इंसान जो है ना वो उसमें जान आ जाती है। तो उसे पता है कि मेरी जान जा रही है और मेरे पास खाने को और कुछ है भी नहीं सिवाय इसके, तो फिर उस वक़्त उसके लिए खाना ये फ़र्ज़ हो जाएगा, थोड़ा सा खा ले और मज़ीद ना खाए। अच्छा, 17वां जो फ़र्ज़ है वो है काफ़िरों से जिहाद करना। जब कुफ़ार के गलबे का खौफ हो कि वो गालिब आ जाएंगे और मुसलमानों पर हमला कर देंगे, तो उस वक़्त जो है ना काफ़िरों से जिहाद करना ये भी फ़र्ज़ आइन हो जाएगा। और याद रखें ये जिहाद जो है ना बहुत बड़ा फ़रीज़ा है इस्लाम का। हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जन्नत जो है ना वो तलवारों के सायों में है, तहत ज़िलाल सुयूफ़, तहत ज़िलाल सुयूफ़। तो जिहाद फ़र्ज़ है। नंबर 18 ज़रूरत के वक्त कस्बे हलाल करना, यानी कमाई करना, कमाना, यानी घर बैठा और चारपाई तोड़ा और बीवी कह रही है निकम्मा निखट्टू बैठा हुआ है, बच्चे भूखे मार रहे हैं और तू इधर बैठा हुआ है और ये कमाने नहीं जा रहा। तो भाई बाहर निकलेगा, कोई मजदूरी करेगा, कारोबार करेगा, बीवी बच्चों का पेट पालेगा। तो आपने लिखा हुआ देखा ना, जगह जगह कई जगह लिखा होता है कि रिज़्क़ हलाल या कस्ब हलाल ये फ़र्ज़ आइन है। तो बीवी बच्चों का पेट पालना और इसके लिए कमाना, मजदूरी करना, ये भी क्या है, फ़र्ज़ है। तो नंबर 19, 18 हो गए ना, तो नंबर 19 ये है कि जिसको ज़िना का खौफ हो, जिसको ज़िना का खौफ है उसके लिए शादी करना फ़र्ज़ है। उसके लिए शादी करना क्या है, फ़र्ज़ है। शादी करना वैसे तो सुन्नत है ना, आमतौर पे हम कहते हैं भाई सुन्नत अदा कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझसे नहीं है। तो बाद लोग ऐसे भी कहते हो मैंने तो निकाह करना ही नहीं है, तो बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रखी हो उसका कोई पता नहीं है, निकाह नहीं करना, लोगों को ये दिखा रहा है। तो जब जिना का खौफ है तो फिर फ़ौरन शादी कर ले ताकि जिना से बच जाए। और आजकल हमारे ये भी बड़ा अलमिया हो गया है कि एक इंसान ने एक शादी की हुई है और दूसरी शादी की इजाज़त बीवी नहीं दे रही, और फिर वो क्या करता है, बाहर जो है ना वो अपने ताल्लुकात कायम करता है। बाहर चाहे 10 औरतों से ताल्लुकात कायम कर ले, बीवी इसको बर्दाश्त करेगी, लेकिन क्योंकि हराम कर रहा है ना, अच्छा हराम कर रहा है, करता रहे भाई, सब उसे अच्छा कह रहे हैं, बड़ा ही अच्छा है। दूसरा निकाह कर लिया तो भाई इसको बड़ी आखर आई हुई थी, एनू तो बड़ी आखर आई है, दूसरा ब्याह करदा पिया, यदि तो शहवत ही पूरी नहीं होंगी, एनू तो आखर आई है, एक बीवी ना एनू पूरा नहीं सी आंदा है। भाई इस तरह की बातें इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये हुक्म दिया है कि 4 शादियों की मैंने मर्द को इजाज़त दी है। तो अगर आप गोया कि दूसरी शादी जब मर्द कर रहा है तो अल्लाह के हुक्म में मुदाखलत कर रहे हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं? ज़िना करने वाले को अच्छा कह रहे हैं, निकाह करने वाले को बुरा कह रहे हैं।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह को आम करो, आप कह रहे हैं जिना को आम करो। तो अल्लाह के हुक्म को खिलाफ कर रहे हैं। तौबा करें अल्लाह से, कहीं आसमान न गिर जाए, ज़मीन फट जाए और हम नीचे चले जाएं। ऐसी ऐसी मुंह से बातें निकाल रहे हैं हम, जो अल्लाह को नापसंद हैं, अल्लाह के कुरान के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ हैं। खुदारा तौबा करें इससे। तो निकाह, जब जिना का खौफ हो तो उस वक़्त निकाह करना ये भी फ़र्ज़ है। वइंद तौक़ान वाजिबुन, यानी शहवत के वक्त ये जो है ना वाजिब है। यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि वइंद तौक़ान वाजिबुन, तौक़ान का मतलब है कि जब शहवत का गलबा हो तो उस वक़्त क्या है, निकाह ज़रूरी है, वाजिब है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तो एक तालिब इल्म पढ़ रहा था, ये फ़िक़ह किताबों में अल्फाज आते हैं, तो उसने कहा कि इमाम तौक़ान के नज़दीक क्या है, इमाम तौक़ा के नज़दीक जो है ना निकाह करना फ़र्ज़ है। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो यहाँ तो शहवत मुराद है ना, कि शहवत जब आ जाए इंसान को और काबू नहीं कर रहा, ज़िना में मुब्तला होने का खौफ है, तो वो निकाह करना उस पर फ़र्ज़ है। तो उसने तर्जुमा किया इमाम तौक़ान के नज़दीक निकाह करना वाजिब है। तो नंबर 19 ये है कि जिसको ज़िना का खौफ है वो शादी कर ले, बस जल्दी करे शादी के अंदर। फिर है तफसील मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब नंबर 20 क्या है कि शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद एक मरतबा वती करना, यानी जिमा करना, और उससे सोहबत करना, उससे मिलना, ये भी फ़र्ज़ है। तो ये 20 फ़र्ज़ हुए शरीयत के, जो मैंने आपके सामने बयान किए, उनकी कुछ तफसील भी बयान की। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़राइज़ शरीयत के वो इंशाअल्लाह आपके सामने अगली वीडियो के अंदर आएंगे। अल्लाह मुझे सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला